साथियों नमस्कार। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज काफी समय के बाद हम अब उसी विषय की बात करेंगे जिस विषय को लेकर के हमें काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी और बहुत कुछ सहना पड़ा था। साथियों, हमारे कुछ साथियों के दबाव थे कि चुनाव आ रहा है और कोई प्रतिकूल असर इसका ना पड़े। चलो, हम नहीं मानते कि प्रतिकूल असर कुछ पड़ता, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया था। बंद करने का और भी कारण था कि उस टाइम पर एनजीटी का आदेश था और खनन भी उस टाइम कुछ वक्त के लिए बंद हुआ था। साथियों, आज आचार संहिता हट चुकी है, एनजीटी का आदेश आया, उसकी कॉपी मेरे पास है। प्रयास तो करूंगा मैं वीडियो में डालने का, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं जुबानी उसमें क्या आदेश दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो पहाड़ से जो रेत वगैरह आएगा किसान के खेत में, तो उसे मैनुअल तरीके से किसान उठा सकता है, उसके रवन्य किसान को मिलेंगे, उसका पट्टा हो सकता है। साथियों, बड़े दुख का विषय है, पट्टे तो हो रहे हैं ऊपर के जैसा एनजीटी ने दिया था, लेकिन खुद तो नदी तल ही रहा है। आप पचकुआ से लगा करके और आप बर्था कोरसी, बर्था, असलमपुर, कस्बागढ़, जहां तक भी गयाजुद्दीन, तो जहां तक भी आप लोग जाएंगे, क्योंकि अब बारिश नजदीक है और बारिश नजदीक होने की वजह से उन्हें पता है कि जैसे बारिश होगी इसकी सब निशानियां, चूंकि मेन धारा नदी की खोदी जा रही है कि जितना भी नदी का एरिया होगा उसको आट देगी यमुना मैया और उसकी निशानियां खत्म हो जाएंगी, उनका डूब भर देगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पट्टा अभी जब चुनाव आपका आचार संहिता चुनाव खुलना 4 तारीख को था, 3 तारीख को मझार हर समाचार पत्र छाप रहा है, नदी के तल में पट्टा चल रहा है, बड़ी बड़ी प्रतिबंधित पोप लाइनें चल रही हैं और उसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिसमें 250 करीब डंपर लगे हुए हैं, 250, और 250 डंपर प्रतिदिन कम से कम 10 चक्कर लगाते हैं और 500 क्विंटल एक डंपर का वेट होता है, क्योंकि 180 क्विंटल पर आज तक किसी पट्टे ने अपना वेट नहीं लगाया। 400-500 क्विंटल से कम किसी कोई अधिकारी चला आया, कोई वीडियो डल गई, कभी एक आध दिन हो गया, नहीं तो 400-500 क्विंटल से कम नहीं खुदाई होती। यानी मोदी जी के, योगी जी की नीतियों को पूरी तरह से चूना लगाने की कसम खाई गई है। साथियों, इस तरह ये गाड़ियां बनी, एक दिन की 2500 गाड़ी और इसका बनता है 12,50,000 क्विंटल एक दिन का जो माल उठाया गया पट्टे से। और इसको हम, इसका न्यूनतम रेट जब लगाते हैं 19 रुपए क्विंटल हमने इसको लगाया, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो ये बन गया 2,37,50,000 रुपए प्रतिदिन। ये रात को भी चलता है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई किसी किस्म का भी कोई तरीका नहीं है। पट्टा ऊपर हुआ होगा, लेकिन जहां भी खुद रहा है नदी का तल खुद रहा है। एक और कमाल की बात बताना चाहता हूं, ये हमारे बराबर में नुनियारी गांव में शांति मैसर्स, हमें पता लगा था इसकी ओटीपी नहीं है, ये पट्टा बंद है, लेकिन पिछले 3 दिनों से शांति मैसर्स भी चल रहा है। अब ये किस बेस पर चला, किसकी सह पर चला, किस माफिया के उस पर चला, इसके अलावा आज अगर दो कोई देखना चाहे आकर के देख ले यमुना नदी का क्या हाल है। धौलरा और रसुल्ली में कंटिन्यू खनन चला और आज तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बर्था, आसलमपुर में, ननौली में, हर जगह हम बार बार इस बात की शिकायत करते रहे। बर्था, कोरसी में हर बार बार हम शिकायत करते रहे, अखबारों में बार बार निकलता रहा, लेकिन कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे पता नहीं है प्रशासन तक आवाज क्यों नहीं पहुंचती है, इसका क्या कारण है। अब बरसात नजदीक है, अब अलाधुंध रात दिन हर वक्त खनन के वाहन आपको हर सड़क पर, हर जगह पर, यमुना नदी में बड़ी बड़ी पोप लाइनें। तो कानून बनाने की जरूरत क्या है, सबको फ्री कर दो ना, सबको उठा कर ले जाओ।
आज चुनाव की समीक्षा हो रही है। माननीय योगी जी की नीतियों को जिस कदर पलीता लगाया गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि माननीय योगी जी दोबारा ना आए, तो मैं अपने योगी जी से कहना चाहूंगा, माननीय योगी जी, इन चोरों को पहचानिए। ये खनन ये जो माफिया। भेड़िए हैं, ये खनन माफिया, इनको पहचानिए। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये आम जनता त्रस्त है। ये अखबारों में निकलवाते हैं कि जनता भूखी मर गई है। वो 500-500 क्विंटल के नियम पर क्यों चल रहे हैं? 180 का है, 40 फुट गहराई क्यों खोद रहे हैं? साथियों, आज जागने की जरूरत है। बहुत बड़ा खतरा पैदा, दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा किन किन गांवों को खतरा हो गया है। तो आज ये जो इसमें सारी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जब पट्टा नदी तल का बंद है तो नदी तल में गाड़ियां, नदी तल में डंपर, नदी तल में बड़ी बड़ी पोप लेने मशीनें कैसे घुस रही हैं। हमने प्रोग्राम बनाया है, माननीय योगी जी से टाइम लेंगे और माननीय योगी जी से हमने सब फोटो उसके जीपीएस कैमरे के हिसाब से इकट्ठे कर लिए हैं। माननीय योगी जी के सामने रख करके हम ये कहेंगे कि योगी जी, ये आपके राज में क्या हो रहा है। हमारे बोरिंग खत्म हो रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, मेरे 2 बोरिंग मेरे फेल हो गए हैं। हर आदमी जिससे आप पूछोगे उसका बोरिंग फेल हो रहे हैं। साथियों, आज जागने की जरूरत है। ये चंद लोग, ये तो 10% भी नहीं है। और वजह की बात एक है, किसी 1-2 आदमी ने ठेका ले रखा है तो जिस भी पट्टे में जाएगा, सरकारी हो तब भी वही है, प्राइवेट हो तब भी वही है। सरकार को अपनी मुट्ठी में बताते हैं और हम जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, छापे डलवाए जाते हैं हमारे ऊपर, केस किए जाते हैं हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी और पैसों के आरोप लगाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं तुम लोगों ने पैसे ले लिए, अगर हम घर बैठते हैं तो पैसे ले लिए। जिसने हिम्मत है तो आज का सामने आकर के बताओ कि कौन है तुमने पैसे देने वाला? तुम तो खुद भूखे हो, किसी को क्या पैसे दोगे तुम लोग? तो माननीय योगी जी, आपसे अनुरोध है और अपनी जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि जागिए। और ये जो लूट हो रही है, ये पर्यावरण को बर्बाद करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, हमारे साथ कल को क्या होगा हमें नहीं पता। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथियों, इस पर ध्यान दीजिए। योगी से जल्दी मिलने वाले हैं, हम सारी व्यवस्था जो यहाँ पर चल रही है उसके सामने रखेंगे। और अब मेरे साथी ईश्वरपाल जी हैं, ये भी इस लड़ाई में, इस संघर्ष में काफी दिनों से लगे हुए हैं। अब 2 शब्द अपने ईश्वरपाल जी कहेंगे। हाँ ईश्वरपाल। राम राम जी। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, कस्बागढ़ से लेकर के गयाजुद्दीनपुर, संदेबाज, टोडरपुर, भूखड़ी, मझार, बरथा सलमपुर, बरथा कोरसी, मुनियारी, जितने भी गांव हैं नदी तक लगे हुए हैं, इनमें केवल दिखावट में पट्टा ऊपर करा जाएगा कि खनन का पट्टा हो जाए जमीन चलाने के लिए किसान का, लेकिन नदी की मुख्य धारा खोदी जा रही। और अगर कोई किसान अपनी जमीन को समतल करने के लिए उसकी परमिशन भी मांगता है तो उस पे पैसा तो है नहीं, उसे समतल करने की भी परमिशन नहीं मिलती और माफियाओं को जमीन खोदने की परमिशन मिली थी। टोटल लैंड 132 की जमीन खोद दी। 3 महीने 4 ये आचार संहिता लगी। इस आचार संहिता में जितना अवैध खनन हुआ हो सका आज तक की तारीख इतिहास में, इससे पहले इतना बड़ा खनन न कभी हुआ और न कभी होगा। अवैध खनन और अवैध परिवहन, क्योंकि कोई रोकने वाला तो था नहीं। अधिकारी अपने चुनाव में थे और ये मस्त चोरी में थे। तो मैं तो हर जैसे ये कुछ लोग लाल टोपी तारी, हरी तारी, सफेद पहन ली, इन लोगों ने चुनाव में दिखाई भी दिया। ये थे कहां? इनकी वही मानसिकता जो कि तो है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी की इसकी बात को खराब करने के लिए इन्होंने ये काम करा। और जितने खनन माफिया हैं इनमें से कोई भी बीजेपी का नेता नहीं है, ये सारे चोर हैं, दूसरी पार्टी का ये चोर है और इन्होंने वही काम कर रखा। और मेरा तो यही है, बस वाटर लेवल यहाँ सूख गया हमारा, तमाम एरिया तसाया मर रहा है, यहाँ पशु पक्षी तसाए मर रहे। और जिस दिन हटके बाढ़ आएगी तो जो तबाही का आलम कभी वहां से केदारनाथ में आता, वो तबाही का आलम इन 100 गांवों के ऊपर आया हुआ है। और ये इन गांवों के केवल अखबारों में नाम ही रहेंगे, इनका निशान नहीं मिलने का। जिस तरह से ये अवैध खनन यहाँ जारी है। और भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट है मेरे से, मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दे और जो ये माफिया हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा। और आने पे नाम अगर इनके हमें पूछेंगे, हमें इजाजत मिलेगी, हम इन खनन माफियाओं के सारों का नाम भी देंगे, इनका पूरा डाटा देंगे,
कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी संपत्तियां कर ली और कहाँ कहाँ इन्होंने अवैध खनन कर लिया, वो सारा हमारे पास फोटो है इनके। और जो इसमें अधिकारी संलिप्त है उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जा। सरकार ने देख लिया कि ईवीआई चुनाव में इन लोगों ने कैसा करा, सरकार की बदनामी करवाई, ऑटो का ग्राफ गिरा। अगर सरकार सही काम कर रही तो ये अधिकारी नहीं करने दे रहे। ये अधिकारियों को लगाम दे रहो और सही काम करो, वो मेरी तो रिक्वेस्ट है। धन्यवाद ईश्वरपाल जी। ईश्वरपाल जी ने एक बात विशेषकर कही है कि अगर कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई इंक्वायरी टीम या कोई जांच टीम अगर यहां पर देखना चाहे बरसात से पहले, तो हम उन गड्ढों को जो 40-40 फुट गहरे हैं, अवैध रूप से 132 की लैंड जो खोदी गई है, ग्राम समाज की भूमि जो खोदी गई है, सरकारी भूमि जो खोदी हुई है, उसके सारे सबूत मौजूद हैं, उसको हम दिखाने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की जो बेनामी संपत्तियां इकट्ठी की हैं, उसके भी हमारे पास कागज है, उसको भी देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई मांगना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। और साथियों, ये जो नुकसान हुआ है माननीय योगी जी की सरकार का, माननीय योगी जी के वोट का, ये इसी तरह इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि जनता, आम जनता कुछ नहीं बोलती है, ये लोग जनता को दबाते हैं, उसका दोहन करते हैं, उसको जितना दबाया जाता है दबाते हैं। और इस जो स्वराज था, जो सुराज था, जो अपना शासन था, जो एक राम राज था, माननीय योगी जी का शासन था, उस शासन के होने के बाद भी इन लोगों की वजह से, इस प्रशासन की वजह से वोट का ग्राफ गिरा और वो वोट जो भाजपा के खाते में जाना चाहिए था वो अन्य दलों को चला गया। तो साथियों, जागने की जरूरत है। अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि जागने की जरूरत है। रुपया कफन के साथ नहीं जाएगा, अर्थी पर नहीं जाएगा। कोई ऐसा काम करके चले जाओ कि मानवता जिंदा रहे, आने वाली पीढ़ी कम से कम याद रहे। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा किन किन गांवों को खतरा बना हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।